हे एवरीवन, वेलकम टू द टेक्टिक जंक्शन। तो चलते हैं गिग्स और किसी वेबसाइट पे। ऐसे करते हुए हम लोग अपने वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जिसका आज फर्स्ट डे होगा वो आज इसको देख लेगा कि कैसे प्रॉब्लम ऑफ द डे सेक्शन खुलता है जीएफजी पीओटीटी में या जीएफजी पे। ठीक है, तो आज डेट है 29 मार्च। हमने बीच में स्ट्रिक तोड़ दी थी, तो आज फोर्थ डे होगा हम लोग का। और आज का प्रॉब्लम का नेम है जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। ठीक है, पूछा कहाँ गया? फ्लिपकार्ट, एक्कोलाइट, माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया है। और आज का प्रॉब्लम थोड़ा मीडियम है और हमारे पास 80 गिग बिट्स हैं, सो अच्छी बात है, कोई ख़राब बात नहीं है। सॉल्व प्रॉब्लम क्लिक करते हैं, हम लोग पहुंच जाएंगे अपने सॉल्व प्रॉब्लम के सेक्शन पर। और तो आज का प्रॉब्लम जो है वो जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम है, जिसमें हमें कुछ जॉब्स दिए गए हैं, हर जॉब का एक डेडलाइन और प्रॉफिट दिया गया है। ठीक है, हर जॉब कंप्लीट होने में 1 यूनिट टाइम लगता है। तो हमें करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स कंप्लीट करनी है पर उनका डेडलाइन मिस नहीं होना चाहिए। टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम हो और जितनी जॉब कर सके। ठीक है, और जैसे यहाँ की एग्जांपल दिए, डेडलाइन दिए, प्रॉफिट दिया है, तो हमें आउटपुट हमारा कितना आ रहा है? 260। अब इसको एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो जॉब 3 की बात करें तो प्रॉफिट कितना है हमारे, जो हमारे लोग के पास प्रॉफिट 40 है और डेडलाइन 1 है। प्रॉफिट 40 है, और डेडलाइन 1 है। ठीक है, तो इसको पहले करेंगे और फिर जॉब 1 की बात करें यानी पहले जॉब की, तो प्रॉफिट हमारे पास 20 है और डेडलाइन 4 है, तो इसको भी कर सकते हैं। तो टोटल प्रॉफिट 40 + 20 हमारा कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 की बात करें तो यहाँ पर भी वैसे ही दिया गया, एग्जाम्पल 3 भी वैसे दिया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सभी जॉब्स को प्रॉफिट के बेसिस पर शॉर्ट कर लेंगे, सबसे पहली कहानी। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? हर जॉब के लिए उसको उसके डेडलाइन तक का कोई एम्प्टी स्लॉट ढूंढेंगे और उसमें प्लेस कर देंगे। अगर स्लॉट मिलता है तो प्रॉफिट ऐड करेंगे और काउंट बढ़ाएंगे। आखिर में टोटल जॉब तो प्रॉफिट रिटर्न कर देंगे। तो ये एक ग्रीडी अप्रोच है जो एफिशिएंटली काम करेगा। तो चलिए हम लोग एकदम आसान भाषा में इसको देखते हैं। हमारे कोड को थोड़ा सा डार्क मोड कर देते हैं। डार्क मोड इज़ अ डार्क मोड, अच्छा लगता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इंपोर्ट करा ही देते हैं, इंपोर्ट हिप को करा ही देते हैं। वैसे नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन हम लोग करा देते हैं। ठीक है, उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन कर देते हैं एक एज अ फॉर्मेट इंपोर्ट हिप क्यू। हम लोग हिप क्यू का यूज़ करने वाले हैं। तो ये पाइथन का हिप यानी प्रायोरिटी क्यू मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहा है जो मेन हिप का काम करेगा। इसका यूज़ हम प्रॉफिट को ट्रैक करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक क्लास नामक सॉल्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, क्लास नामक सॉल्यूशन, और उसके अंदर जॉब सीक्वेंसिंग का एक फंक्शन जो 2 लिस्ट लेता है, डेडलाइन और प्रॉफिट। डेडलाइन क्या? हर जॉब का डेडलाइन लेगा, और प्रॉफिट हर जॉब का प्रॉफिट। ये फंक्शन एक लिस्ट रिटर्न करेगा, कंप्लीटेड जॉब और टोटल प्रॉफिट। ठीक है, लास्ट पे अब हम लोग शॉर्टिंग करेंगे। शॉर्टिंग कैसे करेंगे? पहले लेंथ डिफाइन कर दें, एन ऑफ लेंथ क्या? डेडलाइन। ठीक है, चलो डेडलाइन की स्पेलिंग सही लिखे वरना एरर आ जाएगा। ठीक है, डेडलाइन लिख दिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? शॉर्टकट करने वाले हैं। तो ये जिप डेडलाइन प्रॉफिट जो इसके अंदर लिखने वाले हैं, ए इक्वल टू शॉर्टेड, और इसके अंदर हम लोग जिप डिफाइन करने वाले हैं। जिप के अंदर डिफाइन करेंगे क्या? डेडलाइन, और क्या डिफाइन करने वाले हैं? प्रॉफिट। इसके अंदर ये जो चीज़ डिफाइन की है, दोनों लिस्ट को एक पेयर में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, ये जो जिप देख रहे हैं दोनों को एक पेयर में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट डेडलाइन के बेसिस पर शॉर्ट्स हो रहा है। ठीक है, तो शॉर्टिंग का रीज़न है पहले छोटी डेडलाइन वाले जॉब्स लेंगे फिर बड़ी। ठीक है, ऐसे करते हुए चलता रहेगा। और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक लेने वाले हैं एच नाम का वेरिएबल। एच क्या? मेन हीप बनाएगा। क्या बनाएगा? मेन हीप बनाएगा। तो इसको लिस्ट में डिफाइन कर देते हैं। चलिए ये काम ये हो गया। और क्या हम लोग दो वेरिएबल लेने वाले हैं, एस, और क्या लेने वाले, और क्या ले लेते हैं? सी लेते हैं। आप चाहे जो आप जो मन ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एस क्या? टोटल प्रॉफिट ट्रैक करेगा। ठीक है, इसको 0। और क्या? सी क्या करेगा? कि टोटल कंप्लीटेड जॉब्स काउंट करेगा, इसलिए हम लोग 0 पहले से असाइन कर दे रहे हैं कि बढ़ता रहे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इटरेटिंग करेंगे यानी लूप लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए लूप लगा, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर डी और पी इसमें ए में। ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे कि ए के हर डेडलाइन या प्रॉफिट पेयर पर इटरेट कर रहा है। ठीक है, पहले छोटी डेडलाइन वाले जॉब्स लेंगे फिर बड़े वाले, और फिर चेकिंग करेंगे। ठीक है, फिर चेक करेंगे अगर हीप साइज इफ लेंथ ऑफ एच क्या हो, स्मॉलर हो किससे? इफ लेंथ ऑफ एच किससे हो और स्मॉलर हो किससे? और डी से। तो उसके अंदर हम लोग लिखेंगे कहानी
अगर हीप साइज डेडलाइन से छोटी है इसका मतलब एक स्लॉट अवेलेबल है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उसको पुश करा देंगे हीप क्यू डॉट हीप पुश, ठीक है। और इसके अंदर दो वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, हीप एच और पी, ठीक है। ये चीज़ हो गई हम लोग की। और हम लोग क्या करने वाले हैं कि एस प्लस इक्वल टू पी जॉब के हिप में डाल देंगे, मतलब कि जॉब को जो है हिप में डाल देंगे और हिप मिनिमम वैल्यू को ट्रैक करेगा और प्रॉफिट ऐड कर देंगे। प्रॉफिट कैसे ऐड करेंगे, एस प्लस इक्वल टू पी, ये प्रॉफिट ऐड हो गया। और फिर क्या जॉब काउंट बढ़ा देंगे, ठीक है, यानी जैसे रुके ना बढ़ता रहे वो, ठीक है, इक्वल टू 1 कर देंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर वो कंडीशन नहीं हुई एलिफ लगा देंगे, ठीक है। अगर हिप फुल हो चुकी है तो जितने जॉब्स अलाउड थे उतने हो चुके, मतलब कि हिप फुल हो चुकी है, मतलब जितने जॉब्स अलाउड थे उतने हो चुके हैं, ठीक है। अगर हिप का सबसे छोटा प्रॉफिट एच ऑफ 0 नए प्रॉफिट पी से कम है तो छोटी वाली हटाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एलिफ एच एंड क्या एच ऑफ 0, ठीक है, ये चीज़ डिफाइन कर देंगे और लेस देन पी, ठीक है। और फिर इसके अंदर लिखेंगे क्या कि एस प्लस इक्वल टू पी माइनस हिप क्यू डॉट हिप पॉप, ठीक है, हिप पॉप करवा देंगे। फिर यहाँ एच को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं कि पुश करने वाले हैं जितने हमारे टोटल नए प्रॉफिट्स हैं उसको अपडेट करेंगे, एस प्लस इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको पुश करा देते हैं हिप क्यू डॉट हिप पुश, ये चीज़ हो गया। और यहाँ हम लोग एच और पी को डिफाइन कर देंगे, ठीक। अब हम लोग लास्ट में अपना आंसर जो है वो रिटर्न कर देंगे, रिटर्न सी और एस, दैट्स ऑल। आज का कोड इतना ही। अब इसको कंपाइल एंड रन कराते हैं। तो आई होप जब कंपाइल एंड रन करेंगे तो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसको सबमिट करते हैं। तो सक्सेसफुली आई होप ये सबमिट हो जाना चाहिए और 4th डे की स्ट्रिक फटाक से दिखा देनी चाहिए हम लोग को, जैसा कि आप देख रहे हैं दिख गया है। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग द टेक जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।